Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to experimentally verify Graham's law of effusion or diffusion. आज हम ग्राहम लॉ ऑफ effusion या ग्राहम लॉ ऑफ diffusion को experimentally verify करने की कोशिश करेंगे कि हम ग्राहम लॉ को experimentally किस तरह verify कर सकते हैं। So उसके लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। Take 1 meter long glass tube, open at both ends. हम 1 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब लेंगे। ग्रेजुएटेड मतलब कि यहाँ पे जो है वो मार्क्ड होगा कि इतने सेंटीमीटर, इतने डिसीमीटर, इतने मीटर वगैरह वगैरह। लेट्स से मैं यहाँ पे वैसे ही मार्क कर लूँ, ठीक है। तो टेक 1 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब, ओपन एट बोथ एंड, जो कि दोनों एंड से वो ओपन होगा, ठीक है। और पुट साइमल्टेनियसली कॉटन प्लग ले और उसको HCl में सॉक कर ले, और एट द सेम टाइम एक दूसरा कॉटन प्लग ले और इसको अमोनिया में सॉक कर ले। यानी एक कॉटन प्लग अमोनिया में रख दे, दूसरा कॉटन प्लग HCl में रख दे, और जब दोनों कॉटन प्लग अमोनिया और HCl सॉल्यूशंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो दोनों कॉटन प्लग्स को उठा के साइमल्टेनियसली आपने यहाँ पे फिक्स करना है। एक एंड पे आपने अमोनिया वाला कॉटन प्लग लगाना है और दूसरे एंड पे आपने HCl वाला कॉटन प्लग लगाना है। तो जो ही आप दोनों एंड पे कॉटन प्लग लगा देंगे तो आपको पता है कि HCl इज अ गैस। जब हम इसको पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं तो इससे HCl सॉल्यूशन बन जाता है जो हमें लेबोरेटरी में नजर आता है। लाइकवाइज अमोनिया इज अ गैस, और जब हम इसको पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं तो अमोनिया सॉल्यूशन हमें नजर आता है। लिहाजा जब आप दोनों कॉटन को यहां पे रख देते हैं तो इससे अमोनिया के फ्यूम्स इवॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और इससे HCl के फ्यूम्स इवॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। यहां पे कुछ HCl के फ्यूम्स जो है वो इवॉल्व हो जाएंगे और दे विल स्टार्ट डिफ्यूजन फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। इसी तरह यहां से अमोनिया के फ्यूम्स जो है वो खारिज हो जाएंगे, अमोनिया इवेपोरेट हो जाएगा और अमोनिया के वेपर्स थ्रू डिफ्यूजन इस तरफ मूवमेंट करेंगे। और जब ये दोनों वेपर्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और हमारे पास एक जो है वो बन जाएगा सफेद रिंग ऑफ साल्ट विच इज अमोनियम क्लोराइड। यानी यहां पे ये गैस फ्यूम्स है और यहां पे ये गैस फ्यूम्स है। जहां तक ये दोनों मूवमेंट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे अमोनिया वेपर्स और HCl वेपर्स एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे तो वहां पे ये रिएक्शन हो जाएगा कि HCl when combines with ammonia we get ammonium chloride which is a colorless solid। तो जिस मकाम पे हमारे पास सफेद रिंग शीशे पे ग्लास ट्यूब पे बन जाता है तो ये इंडिकेट करेगा कि अमोनिया ने इतना फासला कवर किया है और HCl ने इतना फासला कवर किया है। जब हम प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं तो कॉटन प्लग से रिंग फॉर्मेशन तक जितना डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं तो तकरीबन HCl कवर करता है 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, और रिंग और कॉटन प्लग के बीच अमोनिया का जो डिस्टेंस है वो प्रैक्टिकली जो हम मेजर करते हैं वो 60 सेंटीमीटर। यानी अमोनिया 60 सेंटीमीटर फासला तय करता है, HCl 40 सेंटीमीटर फासला तय करता है, और जब ये दोनों वेपर्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बन जाता है जो यहाँ पे एक वाइट रिंग बनाता है। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, आप इसको लेबोरेटरी में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले आम तरीके से कि कितना फासला अमोनिया ने गिवन टाइम में कवर किया और कितना फासला HCl ने गिवन टाइम में कवर किया। तो एज वी नो, जिस तरह हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि S इज इक्वल टू VT,
यानी डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था। या फिर वेलोसिटी जो है ये किस चीज के बराबर होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि रेट ऑफ इफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन किसे कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ गैस पर यूनिट टाइम, इसको हम रेट ऑफ इफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। लिहाजा अगर हम अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम करना चाहते हैं तो हम इस तरह कर लेंगे कि वेलोसिटी विद विच अमोनिया ट्रेवल्ड, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अमोनिया, ये किस चीज के बराबर होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अमोनिया पर यूनिट टाइम। और आपको पता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अमोनिया कितना है, 60 सेंटीमीटर पर यूनिट टाइम। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया किस चीज के बराबर हो गया, 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ओके, अब वेलोसिटी विद विच HCl वेपर्स ट्रेवल्ड, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ HCl, सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वो किस चीज के बराबर होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय HCl। HCl ने कितना फासला तय किया गिवन टाइम में, तो यहां पे गिवन टाइम में HCl प्रैक्टिकली 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस तय करता है, सो 40 सेंटीमीटर पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यानी हमने इसका रेट और इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन मालूम कर लिया। चूंकि यहां पे हम डिफ्यूजन प्रोसेस कर रहे हैं लिहाजा मैं लफ्ज डिफ्यूजन इस्तेमाल करूंगा। अब अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया एंड HCl जो है इन दोनों के रेट्स का आपस में क्या रिलेशन है, तो हम इस तरह कर लेंगे कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 पे हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये इस तरह हो जाएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया किस चीज के बराबर है, 60 सेंटीमीटर बाय टी डिवाइडेड बाय, तकसीम से मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा, 40 सेंटीमीटर बाय टी, जो कि बराबर है 60 सेंटीमीटर बाय टी इनटू, अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा T डिवाइडेड बाय 40 सेंटीमीटर। अब देखें, जितने टाइम में अमोनिया यहां पे पहुंच आया है उतने ही टाइम में HCl यहां पे पहुंच आया है। इसका मतलब है कि द टाइम टेकन ऑन इन बोथ केसेस इज सेम, सो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 60, जो कि बराबर आता है 1.5 के। सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये रेशो है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, लिहाजा हमारे पास प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आई है वो क्या है, वो 1.5 है, जो हमें बताता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 इज 1.5 टाइम फास्टर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। यानी अमोनिया जो है वो HCl के मुकाबले में 1.5 टाइम जो है वो फास्टर है, या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज 1.5 टाइम स्लोअर देन NH3। ये हमारे पास
प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से आ गया। अब हम देखते हैं कि ग्राहम लॉ से भी हमारे साथ यही वैल्यू आती है या नहीं। अगर ग्राहम लॉ भी हमारे पास यही वैल्यू उससे आती है तो इसका मतलब है कि ग्राहम लॉ इज करेक्ट, और अगर ग्राहम लॉ से प्रैक्टिकल के मुताबिक वैल्यू नहीं आती तो फिर वो लॉ करेक्ट नहीं होगी। तो अब हम लॉ को चेक करते हैं कि लॉ से कौन सी वैल्यू आती है। ठीक है, अब हमारे पास लॉ में ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस is inversely proportional to the square root of their densities or molar masses। पहले हम इसको डेंसिटी पे कर लेते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ टू गैसेस जो है इसके बराबर होता है। ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें कहता है कि अगर हम अमोनिया और HCl के रेट्स मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला यही है। अब हमारे पास जो है वो HCl की डेंसिटी भी मौजूद है और हमारे पास NH3 की डेंसिटी भी मौजूद है, लिहाजा हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। आपको पता है कि HCl की जो डेंसिटी है वो 1.66 है, 1.66 डिवाइडेड बाय, और अमोनिया की जो है वो 0.76 डेंसिटी है। लिहाजा HCl की डेंसिटी की वैल्यू हमने लगा दी और NH3 की वैल्यू की डेंसिटी की वैल्यू जो है वो भी हमने लगा दी। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है NH3 डिवाइडेड बाय HCl इज इक्वल टू, जब हम 1.66 को 0.76 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2.184, और जब हम 2.184 जो है इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन बराबर होता है हमारे पास 1.477 आता है। अगर हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ डेटा कर ले तो हमारे पास RNH3 डिवाइडेड बाय RHCl इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.5। यानी फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ भी हमारे पास आ गया कि अगर हम अमोनिया और HCl की रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन को मालूम करना चाहते हैं तो अमोनिया इज 1.5 टाइम फास्टर देन HCl या HCl इज 1.5 टाइम स्लोअर देन अमोनिया। यानी प्रैक्टिकली हमने जो रेट्स मालूम किए थे अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन भी हमारे पास वही वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ मैच करती है, लिहाजा एक्सपेरिमेंटली द लॉ इज वेरीफाइड। अब यहाँ पे आप इसको मोलर मास की वैल्यू लगा के भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपली एक ही स्टेप में ये कर लेता हूं, RNH3 डिवाइडेड बाय RHCl इज इक्वल टू, चूंकि आपको पता है तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लगा दूंगा। HCl जो है HCl की वैल्यू अगर मैं मोलर मास की वैल्यू लगा दूं तो HCl की मोलर मास है 36.5, क्लोरीन 35.5 है और हाइड्रोजन 1 है तो 36.5 हो गया, डिवाइडेड बाय अमोनिया जो है उसकी मोलर मास जो है वो 17 है, नाइट्रोजन 14 है और 3 हाइड्रोजन है, सो 15, 16 एंड 17। अगर आप इसको कैलकुलेट कर ले तो अगेन आपके पास जवाब आएगा 1.5। सो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है या इफ्यूजन जो है उसकी वेरिफिकेशन आप थ्रू डेंसिटी भी कर सकते हो, थ्रू मोलर मास भी कर सकते हो और प्रैक्टिकली भी कर सकते हो, और ये तमाम आपको सेम रिजल्ट देगा जो इस बात को क्लियर करता है कि the law is experimentally verified and correct. So this was all about the experimental verification of Graham's law. If you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.